लेकिन क्लास आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर उसकी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की डेफिनेशन है ये आपने नोट्स में पढ़ी होगी, नोट्स में भी मैंने लिखी हुई थी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन। मैं ये समझाती हूँ आपको क्या है। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हुए करता है। कहाँ? ये इस टाइम इन्फिनिटी पॉइंट पे हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसने डिस्प्लेस होना है टूवर्ड द दिस किसी एक पॉइंट पे। ये हमारे पास पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे। तो ये यहाँ से जब इस पॉइंट पे डिस्प्लेस होगा तो कोई वर्क डन करेगा, डिस्प्लेस करेगा, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ये देखें, ये आपके पास पॉइंट चार्ज क्यू है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना। तो जब इसका डी एस होगा वो क्या होगा आपके पास माइनस डी आर होगा। ये देखें, ये होगा डी एस इज इक्वल माइनस डी आर। तो ये वही उसकी डेफिनेशन कह रही है हमारे पास क्या, कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन in displacing a unit positive charge from infinity to that point against the direction of electric field। यानी कि infinity से लेकर towards होगा वो electric field के और direction भी उसकी against होगी electric field के। उसकी second definition हमारे पास ये है, the electric potential at any point in an electric field is equal to the work done in bringing a unit positive charge। मतलब ये हमारे पास वो work done है जो एक unit positive charge को लाने में लगता है इन्फिनिटी से उसके उस पॉइंट पे, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने के लिए। उसकी एक्सप्लेनेशन और मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बता देती हूँ। ये आपके कोर्स आउटलाइन में नहीं है लेकिन आप यहाँ से फार्मूला उसका कर सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी कि इनिशियल टू हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं उसको, पाई यूनिट चार्ज। अब यहाँ पर जो वर्क डन है ये आप जानते हैं ये हमारे पास होगा एफ डॉट डी एस, और एफ हमारे पास होता है जैसे हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो वहाँ से हम एफ फाइंड आउट कर लेंगे। ये इसके प्रीवियस पेज में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई डॉट डी एस। ये आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, डी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो आपके पास ये वर्क डन आ जाएगा क्यू नॉट ई डॉट डी एस डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से कैंसिल हो जाए तो आपके पास आ जाएगा इन माइनस इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी एस। तो एक्चुअली आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ये होगा, V इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू फाइनल पॉइंट या सम एट एनी पॉइंट ई डॉट डी एस। अब इसी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक्सप्लेनेशन ये है कि कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये है आपके पास पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, यानी कि आइसोलेटेड ये कि इसकी हर तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। वी डिटर्मिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। हम इस पॉइंट P पे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे एट अ डिस्टेंस R। अब ये देखें, ये आपको फिगर के अंदर क्लियर हो रहा होगा कि ये हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज है, या P पॉइंट से R डिस्टेंस पे है, ठीक है। लेट अस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अभी हमारे पास टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, कहाँ है, जो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है टू अ पॉइंट P। इस P पॉइंट से वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, हमें उसका डिस्टेंस नहीं पता कि क्या है वो। कंसिडर अ चार्ज क्यू नॉट एट अ डिस्टेंस R प्राइम। हम इस क्यू नॉट को अगर इस चार्ज से डिस्टेंस पे रखें तो हमारे पास क्या होगा, वो R प्राइम डिस्टेंस पे होगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास उसका क्या वैल्यू होगी पॉजिटिव चार्ज की, डी एस इज इक्वल टू माइनस डी आर प्राइम, क्योंकि डी एस टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अपोजिट उसकी जा रहा है और डी आर अवे बाहर की तरफ जा रहा है, तो डी एस क्या होगा, माइनस डी आर के इक्वल होगा। उसकी अगर माइनस लगा लो तो उस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज V इज इक्वल टू माइनस इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी एस। ये मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि क्या है हमारे पास फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये हमारे पास, क्योंकि आपने अभी पीछे स्टेटमेंट पढ़ा कि क्या था हमारे पास, हमने पॉइंट चार्ज लिया था एक इन्फिनिटी पे, वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था ना, तो इन्फिनिटी से मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस की तरफ मूव कर रहा है, तो ई डॉट डी एस हो गया ये। और डी एस अभी पीछे आपने पढ़ा क्या है आपके पास, माइनस डी आर प्राइम के। अब देखें वो दोनों आपके पास डी एस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और डी आर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है,
180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ई डॉट डी एस क्या होगा आपके पास, ई डॉट डी आर ये होगा ई डी आर कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 आप जानते हैं कि वो माइनस के इक्वल होता है, माइनस आ गया, ये माइनस साइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इन दोनों को जो माइनस साइन है वो प्लस हो गया, हमारे पास ये हो गया ये माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर ई डॉट यानी कि ई डी आर प्राइम। ये आपके पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, ये आपने पीछे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में फाइंड किया था। ई हमारे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, ये पिछले चैप्टर में फाइंड किया था। यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दें आप, क्योंकि आपके पास इस टाइम आर जो है वो आर प्राइम में है, तो इसकी जगह पर आप आर प्राइम पुट कर लेंगे। v इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर प्राइम स्क्वायर डी आर प्राइम। ठीक है, हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू आप बाहर ले लेंगे तो डी आर प्राइम डिवाइडेड बाय आर प्राइम स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास इन्फिनिटी टू आर जा रहे हैं हम, तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये -1/r प्राइम इन्फिनिटी टू आर। यहाँ अगर लिमिट पुट करें आप तो ये आ जाएगी आपके पास माइनस की वजह से -1/r प्राइम, और नेक्स्ट जो सेकंड लिमिट हम माइनस की पुट करते हैं ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास 1/एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस तो पोटेंशियल आ जाएगा v इज़ इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q। अब ये आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, और अगर हम नेगेटिव के लिए करें तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा v इज़ इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। उसको प्रूव करते हैं कि कैसे है। If a point charge is negative, then electric field at P is directed toward the Q. Then हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है v इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी एस, फिर वहीं ई डॉट डी आर करेंगे आप ई डी आर कॉस। अब क्योंकि देखें ये अब नेगेटिव है ना, पहले पॉजिटिव था तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब नेगेटिव है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, सारा इनवर्ड होगा, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, तो डीएस भी तो आपका इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, एंगल क्या बनाएंगे 0, तो cos 0 हो गया आपके पास। cos 0 आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है, तो ये ई डी आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, डी आर प्राइम ई की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r प्राइम स्क्वायर होगा, वो हमने पुट कर दिया यहाँ पर। हमारे पास लिमिट है यहाँ पर इन्फिनिटी टू r, तो -1/r प्राइम, ये उसकी वैल्यू पुट करें आपने r और इन्फिनिटी लिमिट पुट कर दी। जब r पुट करेंगे तो -1/r हो जाएगा ये, और इन्फिनिटी प्लस वो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 0 टर्म हो गई। तो हमारे पास क्या होगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r, तो v फॉर आ नेगेटिव पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव साइन से होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस। पहले आपने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए किया था, अब अगर हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ चार्जेस यानी कि बहुत सारे चार्जेस हैं, ये देखें ये Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn एट अ पॉइंट P पे, तो इनके बारे में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट due to collection of point charges can be found by using a principle superposition। मतलब ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था, जिसमें हम ऑल टुगेदर कर लेते हैं सारे जितने भी हमारे पास चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं, उन सबको हम एक साथ कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उनका समेशन फॉर्मेट में लिख लेते हैं हम। कंसिडर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। एक भी पॉइंट पे अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, किस उनका डिस्टेंस क्या है आपके पास, Q1 का R1, Q2 का R2, Q3 का R3 एंड सो ऑन Qn का Rn। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पोटेंशियल देखें तो क्या होगी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1, तो क्या होगी V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। Q3 V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3। और Q1 क्या आपके पास Vn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। अगर हम टोटल पोटेंशियल लिखें तो क्या करेंगे, V टोटल क्या होगा हमारे पास सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल्स फ्रॉम 1 to n, उनकी वैल्यूज पुट कर लें। हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट हमने बाहर लिख दिया वो, तो Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3 सो ऑन Qn। अब इसकी हम समेशन फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं कि अगर हम लिखें समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, तो वो आपके पास क्या बनेगा Qi डिवाइडेड बाय Ri। ये आगे आप देखें that V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i is equal to 1 to n Qi divided by Ri, where Ri is the radial distance of a point P from its ith charge।
तो ये यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।